कौन क्या बोल जो सर? व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप किया था वो क्वेश्चन हुआ फिर? नहीं। ओके ठीक है, देखो अच्छे से। एक सेट क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना, 1 2 3 तो सही लिखा है, ये चलता जाएगा, है ना। बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब 2 4 6 ऐसे ही चलेगा, हाँ। 8 है ना। सी, एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, 3 5 7 9 ऐसे ही चलता रहेगा। और डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जो खुद मतलब कि जो खुद से और सब नंबर से भी डिविजिबल हो। वो कहाँ से शुरू होता है? नहीं। हैं? 1। वन नहीं होता है प्राइम नंबर में, उसका एक ही होता है फैक्टर, दो से, हाँ। दो, 3 तीन, पाँच। 5 7 हाँ। और 11। 13 ऐसे ही डॉट डॉट लिखना ही रहना दो, ठीक है। ओके, तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी कॉमन दोनों हो में हो, दोनों में। है ना? हाँ, देखो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 2 है, 4 है ना। जो भी हम्म। इसका है ये सारा ही ए में, जो भी बी में है वो सारा ए में आएगा, क्योंकि ए में तो सारा ही नेचुरल नंबर है हाँ। ना। तो समझ लो ए हाँ। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 4 6 चलता जाएगा, है ना, जो दोनों में है। यानी कि इट इज एज गुड एज एक तरह से ए, नहीं नहीं एक मिनट, बी, ए नहीं बी, जो बी सेट है वही आ रहा है ना इंटरसेक्शन बी में, एक तरह से। यस। हमारे आंसर बी के फॉर्म में भी दे सकता है, नहीं तो नंबर फॉर्म में जो पहले लिखा है वो वाला हो जाएगा, है ना, दोनों ही आंसर आ सकता है। और क्या पूछा आंसर है? बी ही है। है ना, तो बी है तो एक ही बात है, चाहे बी लिखे चाहे 4 6 8 लिखे, लेकिन तुमको दोनों लिखना है जब एग्जाम में आएगा, ऐसे, है ना। यस। उसके बाद क्या है? उसके बाद ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए जो और इन बी दोनों मिला में के, है। हाँ, हाँ। तो इंटरसेक्शन हो गया, दोनों मिला के, दोनों में इसका सब कुछ लेना है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें बी के सारे आ जाएंगे अपने आप, तो इक्वल टू क्या आ गया, ए। समझ में आया, यूनियन बी मतलब क्या होता है, दोनों मिला के मतलब सारे ही लेने हैं, तो ए से ही सारा आ जाएगा। तो बी वाला 2 4 6 8 सब तो ऑलरेडी ए में है ना, तो बी का कुछ लेने का जरूरत ही नहीं है, यस। ऑलरेडी आ गया। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं एज गुड एज ए, है ना। और भी कुछ है? सी सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी बताओ, खुद से करो। इसमें अगर ऐसे नंबर देखेंगे तो 3 5 7 11। 3 5 7 3 5 7 9 चलता जाएगा, है ना। लेकिन डी में 2 भी है, हाँ। लेकिन हमको लेना है इंटरसेक्शन, दोनों में आए तो 2 नहीं लेना है ना। यानी कि हम डी नहीं लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे, है ना। इसका आंसर तो सी आ जाना चाहिए, 3 5 7 9, इसका क्या आंसर दिया देखो, सी है। है ना। और क्या है? और बी यूनियन डी। नहीं नहीं, बी इंटरसेक्शन डी। एक, बी इंटरसेक्शन डी, हाँ इसका सोचो क्या क्या आएगा वही बताओ। इसमें आएगा। इसमें तो बस 2 ही हमको दिख रहा। 2। हाँ, वो एक आ रहा है ना, बाकी सब तो उसमें इवन है, इसमें ऑड है, तो मैच ही नहीं होगा ना। हाँ। 2 4 6 सारे इवन है, इसमें सारे ऑड है ना। बी और डी है ना, 2 3 5 7, हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, और तो 2 ही ले लो। देखो इसका आंसर क्या है, 2 है कि नहीं। हाँ, इसका आंसर 2 ही है। हाँ हो गया। और भी कुछ है? नहीं। तो बस हो तो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
हाँ और तुमने वो पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज? जैसे अगर एक कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो क्या होता है? हाँ, पढ़े, बुक में था। जैसे ये वेन डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे मान लो ये ए है। तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक को छोड़ के जो बचा, ये सारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जो बाहर है। अगले में करते हम्म। हैं। मान लो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। एंड यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? तो यू हमारा में, यू में सारा नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। और ए में क्या है? यस वन सर। टू थ्री फोर फाइव केवल पांच ही है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हम्म। हो जाएगा? यू माइनस ए। और अगर हम फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? मान लो ऐसे है, और ये ए है। 1 2 3 4 5, दिस इज ए। और ये पूरा यूनिवर्सल है, इसमें एन कर दो, मतलब सारे नेचुरल नंबर है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट मतलब एक को छोड़ के, यानी बाहर जो है बड़ा वाला, उसमें से इसको हटा देना है। यानी बाहर बड़ा वाला क्या है? एक तरह से एन है, पूरा नेचुरल नंबर है, माइनस ए। अगर ये हम हटा देंगे ये वाला, तो क्या बचेगा? खाली बाहर वाले बच जाएंगे, मतलब 6 7 8, ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर है ना। तो फिगर के हिसाब से भी पूछ सकता है, नहीं तो नॉर्मली पूछ सकता है, दोनों साइड से दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यस सर। पूछ सकता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन एन, या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मान लो तुमको यहाँ पे एक बी दे देगा, ठीक है, और बी में दे देगा 1 और 2। इसका आंसर क्या आ सकता है बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने लिख लिया है ना, ये वाला जो मैंने शेड हाँ, किया है। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 एक्स्ट्रा है, तो 1 और 2 जो है ये तो तुम्हारा ए में ऑलरेडी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। हाँ, तो यानी कि तुम्हारा जो बी है वो ऐसे बनेगा। 1 और 2 इसके अंदर ये बी है, और ये ए है, और यहाँ पे 3 4 5 है ना। और फिर एक ऐसे डायग्राम में, एक तरह से ए के यूनिवर्सल। अंदर ही बी आ गया। हाँ, बाहर यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो इस ढंग के कुछ भी क्वेश्चन मिलेंगे तो करना प्रैक्टिस, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो बताना। इसको क्लियर कर दूं यस मैं? सर। हाँ। तो एक्सरसाइज ट्राई किया, 3.1 वाला एक्सरसाइज जो था क्वेश्चन। नहीं, अभी ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है तो। 3.1 जो रेडियन और डिग्री वाला एक्सरसाइज, जो हमने कल नहीं, किया था क्वेश्चन, उसका एक्सरसाइज है ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, ये तो किए हैं। तो तुमने उस मुझे शेयर किया है ना फोटो? फोटो भेजे तो थे। अच्छा, वो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। उसके सारे आंसर तुम्हारे मैच हो रहे थे ना? हाँ। तो इसमें से कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ? नहीं, सारा कर लिया है ना? हो गया। ओके, अच्छा। तो ये सब याद है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब एक याद और है? क्वेश्चन। हैं? एक क्वेश्चन रह गया था सबसे लास्ट। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन? स्विंग्स, फाइंड द ये वाला तो कर एंगल लोगे इन। मेरे ख्याल से। ये वाला कर लोगे ना? इसमें डाउट है? क्या? क्वेश्चन नहीं, वो करने में हम ये कर वाला लेंगे। कर लोगे ना? हाँ, तो रहने दो। ठीक है, इनके वैल्यूज तुम्हें याद है? हाँ। बताओ। साइन 0 कितना होता है? 0। उसके बाद 1/2। फिर फिर sin 45 1/√2, और sin 60 √3/2, और sin 90 1। बुक से देख के बताओगे, खुद ही याद है? नहीं, इसमें नहीं है बुक में। अच्छा, कॉस का बताओ। इसी का जस्ट अपोजिट, 90 हाँ, से। गुड। ओके। फिर टैन का? tan का 0।
0 डिग्री का 0 कैसे कर रहे हैं हम लोग? साइन बाई कॉस करके, हाँ, 0, इसमें क्या हो जाएगा? वन फिर बाई 1 रूट बाई थ्री रूट 3। फिर हाँ, फिर फिर 1 और फिर √3। 1 और फिर √3, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉसेक। जस्ट इसका अपोजिट। नहीं, कॉट होता है इसका अपोजिट। कॉसेक में क्या लिखेंगे वो बताओ सोच के। कॉसेक इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, इससे रिलेशन है इसका? फर्स्ट इनफिनाइट इनफिनिट हो जाएगा। नहीं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका रिलेशन किससे है? कॉस से है कि टेन से है कि साइन से है? ये कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई ये साइन थीटा, है ना? तो ये सब तो याद रखना पड़ेगा। तो हाँ कॉसेक हाँ इक्वल हाँ। टू 1/sin, अब हम लोग कैलकुलेटर आराम से कर सकते हैं। साइन में जो भी है उसका इनवर्स, है ना? हम्म। जैसे साइन 0 है 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 1/sin 0, यानी 1/0। 1/0 कितना होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही सब करते जाएंगे इनको चेक कर करके, है ना? ये हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा? √2। फिर √2 बाई √3। उसके बाद फिर 1। ये हो गया। इसके बाद आता है सेक। सेक थीटा का क्या है फॉर्मूला? जैसे कॉसेक में 1/sin है, तो सेक में हाँ 1/cos है। हाँ। ठीक है, बस उसका अगला वाला जो है, तो इसको भी फिर इन्वर्स करेंगे कॉस का 1। ऐसे भी कॉसेक को उल्टा करेंगे, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे। कॉसेक को उल्टा नहीं करना है, कॉस को उल्टा करना है सेक के लिए। अच्छा, तुम वैसे कर रही हो? नहीं तो वैसे फिर फॉर्मूला याद हाँ नहीं हो पाएगा, तो फिर रटने वाला हो जाएगा, है ना? ऐसे फॉर्मूला भी याद होगा, इस ढंग से हमेशा प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या है, तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा। ये हो गया सेक। कॉसेक सेक, उसके बाद क्या है? कॉट। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट। इक्वल टू पता है? 1/tan थीटा, या फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ ठीक है, दोनों को भी tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट में कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कॉस हमारा ऊपर में आया, इन दोनों को बस हम डिवाइड करते जाएंगे, है ना, कॉट में। मतलब या फिर 1/tan कर सकते हो, तो 1/tan का ज्यादा इजी है। इसमें जो भी है उसका रिवर्स, एक तो हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर हो जाएगा √3, 1, 1/√3, और फिर लास्ट में क्या आ और जाएगा? फिर 0। 0, है ना? 1/∞ इज इक्वल टू 0, है ना? ओके, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर, इसको डाउट तो है नहीं, है ना? नहीं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है? आइडेंटिटीज जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये नहीं पढ़ा है 1? ये 1, हाँ। तो फिर इसको प्रैक्टिस करना भाई, तो 10th में ही है। ओके, और क्या था? सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा, है ना? ये सब याद रखना है, ये तो वो मान के चलेगा कि तुम्हें इतना आता ही आता है ना? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं जाता हूँ क्वाड्रेंट वाला। हाँ ये सर। क्वाड्रेंट वाला नहीं। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक? ऑल पॉजिटिव, इधर हो जाएगा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसमें हो जाएगा tan एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें हो जाएगा कॉस और सेक।
पॉजिटिव। इसको ड्रॉ कर लो और इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला है सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक, 90। है ना? इसमें 90 से 180 ऐसा है। नाउ आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे हम लोग को साइन डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से लिख लो और याद रखो। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी साइन कॉसेक छोड़ के बाकी जो भी है वो सारे नेगेटिव नेगेटिव। होंगे, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, अगर 0 से 90 डिग्री ले रहे हैं तो, ठीक है। ये सारा आप लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। Okay, एक क्वेश्चन सेंड बात किए हैं सर, जो नहीं हमसे बन पाया हाँ, था कल। अच्छा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। 7, लास्ट वन। हाँ ठीक है ठीक है, तो यस वो तो सर। अभी तुम करने ट्राई करोगी ना, कि अभी करूँ मैं? नहीं, अभी बता दीजिए। बता दो, अभी कौन सा बता दूँ, 7 वाला कि ये वाला? 7। 7 वाला, ओके। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length. पेंडुलम है ना, इफ इट स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, तो ये भी दे दिया इसने 10 सेंटीमीटर। इसमें कुछ करना ही नहीं, बस तुम्हें थीटा निकालना होगा, और क्या। फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो पता है ना थीटा इक्वल टू L/R वाला, हाँ। तो इसी से निकल जाएगा तीनों का अलग अलग। ये तो किया ना हमने इस टाइप का, थीटा इक्वल टू L/R, 10/75 क्वेश्चन समझ है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जैसे डायग्राम हाँ देख तो के अब समझ अब में आ गया ना, ठीक है। तो बता ऐसे डायग्राम बना देना, हो जाएगा तीनों का, ठीक है। नहीं हो पाएगा आंसर मैच में तो बताना, ठीक है। और रेडियन में निकालना है वो ध्यान देना। तो क्लियर करूं, हाँ। यस सर। इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर से बताना। कहाँ थे? हाँ क्वाड्रेंट वाले, इसको मैं ऐसे छोटा बनाया था, ऑल पॉजिटिव साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। मान लो लिखते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार में नहीं, 180 डिग्री में लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 + 90 डिग्री, ठीक है। और जब भी 90 + थीटा होता है तो वो हमें हमेशा हमारा कॉस में आ जाता है, ठीक है। कॉस ऑफ 90 डिग्री, है ना। कॉस ऑफ 90 कितना होता है? कॉस ऑफ 0। 0, है ना। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 0। इसमें कोई डाउट? 0। तो नो साइन सर। 180 निकालना है तो हमें इसमें सोचना नहीं कि क्या दिया है, बस इसको 90 + 90 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मान लो साइन ऑफ लिया है 120 डिग्री, इसको कैसे कर सकते हैं, कैन यू ट्राई? एक मिनट। सोचो ऐसे। 180 -60 नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है, 180 - 60 लिखो, और फिर एक बार साइन ऑफ 90 + 30 लिखो, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। वही चेक करते हैं, हाँ। चलो। साइन ऑफ 180 - 60 लिख दिया है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू, तो 90 में साइन। चेंज हो जाता है, साइन से कॉस हो गया, लेकिन हाँ, 180 में चेंज नहीं होता नहीं है ना। होता।
ये साइन ऑफ 60 रह जाएगा। अब माइनस लगेगा कि नहीं यहाँ पे, इधर पे माइनस या प्लस, क्या होगा? इसमें प्लस ही रहेगा साइन। प्लस ही रहेगा, मतलब सीधे साइन 60 डिग्री है ना, इक्वल टू कितना होता है, रूट हाँ। 3/2 होता है ना। यस। इसका वैल्यू आ गया। अब मान लो हम लोग साइन 120 को ऐसे नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ 90 + 30। ठीक है, तो मैंने कहा ना, ये जब भी कॉस में। 90 आता है तो कॉस 30 आता है ना। और 90 + 30 है तो प्लस होगा कि माइनस? तो यहाँ नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नहीं, हमको ये देखना है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, शुरू में क्या है, तो साइन है ना, कॉस साइन है ऑफ तो 90 है। कॉस साइन है तो डिसाइड माइनस करेगा ही ये होगा। वाला, साइन ये डिसाइड करता है, हाँ। उसके बाद वाला नहीं। ठीक है, ये याद रखना। जैसे पहले क्या है, साइन ऑफ 90 + 30, तो ये साइन 90 + 30 कहाँ पड़ रहा है क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में यस। दिया है कि साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमें साइन का मान के चलना है, आंसर का नहीं, जो बाद में आ रहा है। ठीक है, वो तो हम हम्म। कन्वर्ट करने के बाद लाए, है ना। इसलिए हमारा आंसर जो भी आएगा प्लस ही रहेगा, बिकॉज साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें किसका किसका साइन देखना है, यहाँ पर ये जो साइन है इसका देखना है प्लस होगा कि माइनस, इसका देखना है। प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए जो शुरू में है वही होता है, उसके बाद वाला नहीं देखना है कि कॉस कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, यस। तो साइन हमारा 90 + 30 लिखा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यानी कि हमारा आंसर प्लस में आएगा। अब कॉस 30 कितना होता है ये सोचना है ना, तो √3/2 ही होता है। हम्म। तो हमारा मैच हो गया दोनों से। यस। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। तो मान लो लिखा है कॉस ऑफ 3π/2 ना। तो यहाँ पाई का मतलब होता है 180, ये तो पता ही होगा। इसको हम्म। ट्राई कर सकते हो या मैं बताऊं? नहीं, आप ही बता। देखो, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 2π + π/2, या फिर हम लिख सकते, बस तोड़ देना है उसको, है ना। या कॉस ऑफ 2π/2 + π/2, ये तो कट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कॉस ऑफ क्या, 180, पाई मतलब 180 है ना, और प्लस π/2 यस। मतलब 90 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो कॉस 180 है तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस 90, तो है चेंज ना। नहीं होगा। और 180 प्लस है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इधर पे कॉस हमारा नेगेटिव होता है ना, तो आंसर हाँ। माइनस में आएगा। नाउ कॉस 90 कितना होता है, माइनस 0, जीरो। तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो है ना। माइनस लगेगा। है, जीरो माइनस नहीं लगाना है, ये बस ये बता रहा हूँ, मान लो जीरो नहीं आया होता तो हमारा आंसर माइनस में रखते हैं, 90 के अलावा कुछ भी आ गया होता हाँ। तो। ओके, कॉस ऑफ 3π/2 जैसे कर लिया, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस ऑफ 4π/2 माइनस π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ। 4π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π, और माइनस π/2, है ना। 2π का मतलब कितना होगा पता है, 360। 360। 360 को ही हम लोग लिख सकते हैं 0, क्योंकि हम लोग घूम के वहीं आ गए। हम्म। तो जहां भी 360 दे, या फिर समझ लो 1170 ऐसा कुछ दे दे, तो पहले 360 इंटू देखना है कितना होगा, और प्लस कितना आएगा कि 1170 हो जाएगा, मतलब कितने से पूरा पूरा ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर हम उसको सीधा इस वाले पार्ट को क्या ले लेंगे, 0, तो हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। नहीं, कोशिश तो ऐसा करेंगे, पहले ये देख लो 0 - π/2, है ना। अब 0 - π/2 कहाँ पड़ेगा क्वाड्रेंट में? ये तो। देखो जीरो कौन सा है हमारा, ये वाला है ना, हाँ। ये वाला 0 है। 0 प्लस नहीं है, ये है 0 माइनस। 0 माइनस यानी हम हम्म। इसके नीचे यहां पर जाएंगे, ये हमारा फोर्थ हाँ। क्वाड्रेंट हो गया, है ना। यानी यस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा प्लस होता था, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम्म। कॉस हमारा प्लस था ना, और कॉस ऑफ क्या है, -π/2, 0 - π/2। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं π/2 का वैल्यू क्या होता है, पहले तो कॉस ऑफ π/2 ही रह जाए, है ना। 180 में नहीं चेंज होता है और हाँ। 360 में भी नहीं चेंज होता है ना।
तो इसका भी लोगे तो यहाँ पे हाँ आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा, है ना। तो प्लस तो हाँ। चाहे माइनस, आंसर हमारा मैच हो रहा है, तो हम प्लस की साइड से जाए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ा, है ना। अब कोई और देखते हैं, इसमें मैंने बताया था जैसे कॉस ऑफ मान लो 3600, तो इसी को हम लिख देते हैं 3645 डिग्री, ठीक है, मान लो ऐसे दिया हुआ है। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कैन यू ट्राई। नहीं। तो हम कॉस ऑफ क्या लिख सकते हैं, देखो 3600 कैन बी रिटन एज 360 × 10, है ना। तो 3645 को हम लिख सकते हैं 3600 + 45, ऐसे लिख सकते हैं ना, हम्म, हाँ। इक्वल टू कॉस ऑफ 360 × 10 और प्लस 45 इक्वल टू कॉस ऑफ 0 × 10 + 45 हम्म। इक्वल टू कॉस ऑफ 45। 45। तो कितना आ गया, 1/√2, 1/√2। है ना। तो कितना भी बड़ा या छोटा आ जाए, हमको स्मार्टली दिमाग लगा के उसको मल्टीपल्स में ले लेना है। अगर 360 से भी बड़ा है तो 360 का, 180 से बड़ा है तो 180 का ले सकते हो, मतलब उस हिसाब से। अगर पाई के फॉर्म में भी दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं क्लियर करता हूँ, पाई के फॉर्म में करके देखते हैं। यस। मान लो तुम्हें दिया है 15 पाई, और इसका लेना है हमें मान लो साइन। इसका कैसे निकालेंगे सोचो। प्लीज, आप ही बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, तुम नहीं 2 पाई कितना होता है, 360 होता है ना। हाँ। तो बस 2 पाई इंटू कितना करेंगे, किसके आसपास में आ जाएगा, है ना। मान लो 5 6 2 12, 7 2 14, तो 7 से कर सकते हैं, और प्लस एक हाँ। पाई बच जाएगा, बस। ये हो गया साइन, यानी साइन ऑफ 0 + पाई, है ना, या फिर साइन ऑफ पाई। अब इसके बाद और करो, साइन ऑफ 180 आ गया ना, दिस कैन बी रिटन एज 90 + 90, तो किया ही था हमने। तो जगह यस सर। cos 90, cos 90 कितना होता है, 0। बस इसका आंसर 0 आ गया। तो इस टाइप के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करो, ये सब तो बहुत इजी इजी है। इसको लग रहा है कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें, बस हमें वैसे नहीं। कन्वर्ट करके दिमाग लगाना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कैसे साइन चेंज करना है ना। तो इसमें बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे, हाँ। जैसे एक दिया है इफ cos x इक्वल टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर तुम्हें cos x दिया है तो तुम sin x निकाल सकती हो फॉर्मूला से। हाँ। अगर और sin थीटा की वैल्यू दी हुई है तो cos थीटा कैसे निकलेगा। मान लो sin थीटा इक्वल टू हाफ है, तो हमारे कैसे निकलेगा, मान लो cos थीटा निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब याद है, यस। हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आ जाएगा ना। यस सर। हाँ, तुम्हें क्वाड्रेंट में सोचना है कि किस जैसे दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है -3/5, है ना। तो पहले ये इजी वाला करो, जो जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें, या तो मैं होमवर्क कुछ दे देता हूँ, या इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं। हाँ देखो, एक्सरसाइज 3.2 में देखो, हाँ, देख लिए हुए। 6 7 8 9 10 ये सब है ना। हम्म। तो इसी को ट्राई करना। जैसे टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा। इस टाइप से चेंज भी कर सकते हैं। कॉसेक को तुम 1/sin लिख हाँ, के भी कर सकती हो, है ना। अगर कॉसेक दिया है अगर तो हम क्या 180 करेंगे, और 1/, 360 में तो चेंज नहीं होगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो। कॉसेक थीटा अगर ये तो 1/sin थीटा भी कर सकते हैं ना। इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, हाँ। अपने आप कॉसेक थीटा का निकल जाएगा, है ना। कॉसेक, अगर कॉसेक 45 दिया है तो यहाँ हम साइन 45 लिख देंगे, 45 डिग्री, तो नीचे का ही निकाल लेंगे और 1/, हो जाएगा उसका वैल्यू। तो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट वाला नेक्स्ट स्टेप करेंगे, है ना। और उसके एग्जांपल्स देख लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और कोई डाउट है पहले से, नहीं। नहीं है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि यही तुम्हारा फिर ट्वेल्थ में भी आएगा और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी आते रहेंगे।
ये सब साइंस समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, tan 2 थीटा क्या होता है, तो वो सब करेंगे। लेकिन पहले ये वाला कर लो आज प्रैक्टिस, है ना। ये सब एक्सरसाइज जितना कर लोगे भेज देना, जो नहीं हो पाएगा कल बताना। ठीक है, हाँ। चलो ओके फिर है, एंड करते हैं। यस। ओके बाय।